अरे निकम्मे निर्लज, हर समय घोड़े बेचकर सोता रहता है। यहाँ बहू गर्भवती है, आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है और तुझे देखो, तुझे बहू की और इस घर की जरा भी फिक्र नहीं है। अरे माँ, तुम नहा धोकर हमेशा मेरे ही पीछे क्यों पड़ी रहती हो? सोने भी नहीं देती हो आराम से। और देख रही हो बाहर कितनी बारिश हो रही है, इस बारिश में कहाँ जाऊं मैं? अरे निकम्मे, तेरी जैसी औलाद और पति पाकर तो मेरी और मेरी बहू की जिंदगी बर्बाद हो गई है। तू एक बच्चे का बाप बनने वाला है और फिर भी घर में ही पड़ा रहता है। ये नहीं कि कहीं और कोई काम देख ले। आखिर मैं और बहू कब तक अकेले इतना करेंगे? हर वक्त कोई ना कोई बहाना ही मारता है, कभी बारिश का तो कभी किसी और चीज का। काम चोर कहीं का। माँ, मैं काम देखता तो हूँ, अगर मुझे कोई काम नहीं मिलता तो मैं क्या करूँ? और वैसे भी मेरी वजह से हम गरीब नहीं हैं, बल्कि हम खानदानी गरीब हैं। अगर हम खानदानी गरीब हैं तो क्या आप भी अपनी पूरी जिंदगी गरीबी में बिताना चाहते हैं? किसने कहा? मुझे ये गरीबी बिल्कुल नहीं पसंद। देखना, एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। घर में खाट तोड़ने से कोई अमीर नहीं बन जाता। अब जल्दी से जाकर तबेले में गाय भैंस को थोड़ा सा चारा खिला दे और उनकी सफाई कर दे, क्योंकि अब से बहू तबेले में नहीं जाएगी। बहू का 7वां महीना लग चुका है और मुझे आलू की खेती देखने जाना है। अरे माँ, क्या जरूरत है आप लोगों को इतना काम करने की? तबेला या आलू की खेती, दोनों में से कोई एक काम कर लो ना। विजय जी, बड़ी मुश्किल से सेठ ने खेत का काम हम सास बहू को दिया है। एक दिन का बड़ी मुश्किल से हम दोनों सास बहू मिलकर 500 रुपए कमा पाते हैं और उसी से घर चल पाता है। अगर हम ये काम भी नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? कभी सोचा है आपने? अरे इतने पैसे का क्या करती हो? एक काम करो, वो सारे पैसे मुझे दे दो, मैं कोई बिजनेस खड़ा कर लूंगा। बड़ा आया तू बिजनेस करने वाला। बिजनेस करते करते तेरा बाप इस दुनिया से चल बसा। अब जाता है या डंडा उठाकर मारू? सुमन गुस्से में पास में पड़ा डंडा उठाकर विजय को धमकाती है, जिसके बाद विजय मुंह बनाकर बारिश में तबेले की सफाई करने के लिए जाता है, जो घर से थोड़ी ही दूरी पर था। पर पूरे तबेले में बारिश का पानी भर जाता है, इसलिए विजय तबेले की सफाई नहीं कर पाता और काम को अधूरा छोड़कर घर आने लगता है। पर तभी रास्ते में उसकी मुलाकात उसके एक दोस्त से होती है जो शहर जा रहा होता है। अरे दीपक भाई, बारिश में ये बैग उठाकर कहाँ जा रहे हो तुम? आज पत्ते नहीं खेलोगे मेरे साथ? अरे भाई, अब ये उम्र पत्ते खेलने की नहीं, बल्कि अपने बच्चे और बीवी की जिम्मेदारी उठाने की है। मेरी बेटी 3 साल की हो गई है, अब उसका स्कूल में दाखिला करवाना है और उसके लिए पैसे चाहिए। बस इसीलिए शहर जा रहा हूँ कमाने। अरे तेरी बीवी भी तो गर्भवती है, तू क्यों नहीं चलता मेरे साथ शहर? चलूंगा भाई, पर क्या मेरे लिए उधर जगह है? हाँ भाई, वहां पर बहुत सारे वर्कर्स की जरूरत है। अगर तू चलना चाहता है तो बोल, हम अगली बस से ही निकल लेंगे। दीपक की बात सुनकर विजय उसके साथ शहर जाने के लिए तैयार हो जाता है और बिना अपने घर में किसी को कुछ बताए बारिश में दीपक के साथ शहर के लिए निकल जाता है। देखते ही देखते रात हो जाती है और तेज बारिश भी होने लगती है, पर अब तक विजय घर नहीं आता, जिस वजह से भानु और सुमन को उसकी फिक्र सताने लगती है। माँ जी, रात काफी ज्यादा हो गई है और बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही और अब तक विजय जी भी नहीं आए हैं। मेरा दिल तो बैठा जा रहा है, कहीं हम उन्हें आज ज्यादा खरी खोटी तो नहीं सुना दी है। बहू तो दुखी मत हो, वो निकम्मा नालायक 1 नंबर का कामचोर है। उसे काम न करना पड़े इसलिए वो घर छोड़कर भाग गया है। पर तू फिक्र मत कर, 2-3 दिन बाद वो जब भी घर आएगा मैं उसकी अच्छे से खबर लूंगी। सुमन और भानु 2-3 दिन तक विजय के घर के आने का इंतजार करते हैं, पर 15 दिन बीत जाते हैं, विजय घर नहीं आता। जिसके बाद सुमन और भानु को दीपक के घर वालों से पता चलता है कि विजय दीपक के साथ शहर गया था और वहां से भी वो कहीं भाग गया है। माँ जी, अब विजय जी कभी नहीं आएंगे। वो हमसे परेशान होकर यहाँ से दूर जा चुके हैं। कितनी तेज बारिश हो रही है, पता नहीं विजय जी कहाँ होंगे। तू सही कह रही है बहू, विजय भी बिल्कुल अपने पिता पर गया है। इसके पिता भी इसी की तरह काम छोड़ते और मुझे अकेला छोड़कर चले गए थे। पर तू फिक्र मत कर बहू, मैं अभी जिंदा हूँ। इसके रहते हुए भी हम दोनों ही मेहनत कर रहे थे, इसके जाने के बाद भी हम दोनों ही मेहनत करेंगे। माँ जी, पर कुछ दिनों से मैं तबेले में नहीं गई हूँ। सोच रही हूँ कि मैं खुद ही तबेले में चली जाऊँ, वहाँ बारिश का पानी भी भर गया होगा। नहीं बहू, कुछ दिनों बाद तेरा 8वां महीना लग जाएगा। ऐसी हालत में मैं तुझे और कोई काम नहीं करने दूंगी जिससे तेरी तबीयत बिगड़े। अब तो खुद ही दोनों जगह काम करूंगी और तू तबेले की चिंता मत कर। मैं वहाँ का पानी सेठ जी से बोलकर खाली करवा लूंगी, उनके पास मोटर रखी है। इतना बोलकर सुमन सुबह 5 बजे उठकर तबेले में जाती है, जहाँ वो तबेले की सफाई करती है और गायों को नहलाकर उनका ताजा दूध निकालती है
और उन्हें शहर में जाकर बेचकर खेत में जाती है और शाम तक आलू के खेत में आलू की खेती करती है। इस तरह सुमन बहुत ज्यादा थक जाती है और ऐसे एक दिन वो शहर में दूध देने जाती है। हाँ भैया बोलो, कितना लीटर दूध चाहिए आज आपको? अरे माताजी, दूध तो आज मुझे 5 लीटर चाहिए था, पर मुझे अब आपसे दूध नहीं लेना। पर क्यों भैया जी? वो इसलिए क्योंकि कल से मैं इस घर में अकेला रहूंगा, तो मुझे दूध नहीं चाय की जरूरत पड़ेगी। इतना बोलकर वो आदमी अंदर चला जाता है और सुमन उदास होकर घर की ओर जाने लगती है। पर तभी तेज बारिश होने लगती है और सुमन एक ऑफिस के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है, जहां उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जो उसे चाय की दुकान के बारे में पूछता है। आंटी जी, क्या आप मुझे बता सकती हैं यहाँ चाय की दुकान कहाँ होगी? बेटा, यहाँ कहीं पर भी चाय की दुकान नहीं है, पर तुम क्यों चाय की दुकान के बारे में पूछ रहे हो? आंटी जी, मैं यहाँ पास में ही नौकरी करता हूँ और इसीलिए मैं यहाँ सामने वाले घर में अकेला रह रहा हूँ। पर मुझे सुबह सुबह चाय और आलू के पराठे खाने की आदत है और यहाँ मुझे न तो चाय मिल रही है और ना ही आलू पराठा। अच्छा आंटी, क्या आप मेरे लिए रोज चाय पराठा बनाकर ला सकती हो? मैं इसके बदले में आपको पैसे दे दूंगा, जितना आप बोलोगी। बेटा, चाय और आलू पराठा बनाना कौन सा मुश्किल काम है? पर बेटा, मैं पास के गांव से आती हूँ और वहीं काम भी करती हूँ। मैं सुबह तुम्हें चाय पराठे देने नहीं आ पाऊंगी। देखो ना, किसी भी वक्त बारिश हो जाती है। मैं इस बारिश में ये काम नहीं कर पाऊंगी। आंटी प्लीज मना मत करो। अगर आप 10 रुपए का चाय पराठा भी यहाँ आकर बेचोगी ना, तो आपकी अच्छी कमाई होगी। मेरे ऑफिस में सारे बाहर से आए एम्प्लॉय हैं और वो सब सुबह भूखे रहते हैं। यहाँ दूर दूर तक चाय का एक ठेला तक नहीं है। आंटी, अगर आप हमारे लिए ऑफिस के बाहर आकर रोज चाय और आलू के पराठे बेचोगे तो इसमें आपका ही फायदा होगा। इस बारिश के मौसम में चाय के साथ सुबह सुबह आलू का पराठा खाना किसे पसंद नहीं आएगा? उस लड़के की बात सुनकर सुमन सोच में पड़ जाती है और बिना उसे जवाब दिए घर आ जाती है और सारी बात अपनी बहू को बताती है, जिस पर भानु अपनी सास से कहती है, माँ जी, इसमें सोचना क्या था? काम खुद चलकर आपके पास आया है। आप रोज सुबह दूध बेचने के लिए जाती हो, उसी के साथ आप चाय पराठे भी ले जाओ। और वैसे भी सेठ जी रोज हमें 2 किलो आलू और 2 लीटर दूध देते हैं, वो सब हमारा रखा ही रहता है। पर बहू, सुबह सुबह चाय और आलू के पराठे बनाएगा कौन? तू तो जानती है ना, सुबह 5 बजे उठकर मैं तबेले में चली जाती हूँ और तबेले की साफ सफाई करके दूध लेकर दूध बेचने जाती हूँ। फिर वहां से आकर आलू की खेती में लग जाती हूँ और शाम को मालिक से दूध और आलू लेकर घर आ जाती हूँ। अब तू ही बता, इस बीच में कब आलू का पराठा और चाय बनाऊंगी? माँ जी, घर में मैं रहती तो हूँ, वैसे भी आप अकेले ही सारा काम करती हो, मैं कुछ नहीं करती। पर मैं घर में रहकर कम से कम चाय पराठे बनाकर आपकी मदद तो करवा ही सकती हूँ ना। ठीक है बहू, अगर तू चाहती है तो ठीक है, मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ और हम दोनों मिलकर अब चाय और आलू के पराठे 10 रुपए में बेचेंगे ताकि सब खा सके। तो ठीक है माँ जी, मैं कल से ही चाय पराठे बनाना शुरू कर दूंगी। इस तरह सुमन और भानु अपना खुद का चाय पराठा बेचने का संकल्प करती हैं और अगली सुबह तेज बारिश होने के बाद भी भानु जल्दी उठकर चाय और आलू के पराठे बनाकर तैयार कर देती है और सुमन जल्दी से अपना टूटा छाता हाथ में लेकर एक छोटी सी रेहड़ी पर दूध के कंटेनर, चाय और आलू के पराठे ले जाती है और उसी लड़के के ऑफिस के बाहर जाती है जहां उसे वो लड़का मिल जाता है। बेटा, तुमने कहा था ना कल कि मैं तुम्हारे लिए चाय पराठे बनाकर ले आऊं। देखो, मैं तुम्हारे लिए चाय और आलू के पराठे बनाकर लाई हूँ। अगर तुम्हारे और भी किसी दोस्त को चाहिए तो उनके लिए भी है। हाँ आंटी, मैं सबको लेकर आता हूँ। वो लड़का सबको बुलाकर ले आता है और सब ठेले के पास अपने डिश में चाय और आलू के पराठे लेकर आई हो। अब तो हम रोज आपसे ही चाय और आलू के पराठे लेंगे। मजा आ गया भाई, बारिश के मौसम में गर्मा गर्म चाय और आलू के पराठे खाकर। वैसे आप ये चाय और आलू के पराठे कितने में दे रही है? मात्र 10 रुपए। क्या सिर्फ 10 रुपए में चाय और आलू के पराठे? फिर तो आंटी जी आप रोज लेकर आना चाय आलू पराठा, वो भी हम सभी के लिए। और मैं तो कहती हूँ बगल वाले ऑफिस में भी जाकर आप अपनी चाय और आलू के पराठे का प्रचार कर दीजिए, क्योंकि वहाँ के लोगों को भी इतना सस्ता खाना चाहिए। उस लड़की के कहने पर सुमन ऑफिस के सभी स्टाफ को गरम चाय और आलू के पराठे देकर बारिश में भीगते हुए साथ वाले ऑफिस में जाती है और अपने चाय पराठे का प्रचार करती है। इस तरह से सुमन आसपास के 3-4 ऑफिस में अब चाय और आलू के पराठे बेचने का काम शुरू कर देती है। माँ जी, मेरा बच्चा जब इस दुनिया में आ जाएगा तब आप आराम करना, फिर मैं जाकर चाय और आलू के पराठे बेचूंगी। आप अभी बहुत मेहनत कर रही हैं। बहू